हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पहुंच गए सुबह सुबह महुली, क्योंकि हमारा जाने का प्लान तो था नहीं वैसे, लेकिन रुद्रांश के कान में हो गई दर्द और इसलिए हम इसको लेके जा रहे थे हल्द्वानी। लेकिन इसने रास्ते भर में उल्टी करके रो धो के बोल दिया नहीं नहीं नहीं, मुझे यहीं रोको यहीं रोको। फिर हम महुली रुक गए, बागेश्वर इसको दिखाया हमने। और फिर दूसरे दिन फिर हम चले गए मंदिर घूमने सुबह सुबह। सारे लोग, रुद्रांश, मैं, यश और कान्हा, हम चारों लोग गए थे और बाकी सब घर में थे छोटे छोटे बच्चों के साथ। बाकी आजकल खेत वेत का काम भी हो रहा है ना, तो इसलिए हम चार ही गए। और ये देखो, हमारी इतनी पुरानी नहर है ना, इसमें पहले पानी तो बिल्कुल बंद ही था। और बहुत पहले आता था, जब हम छोटे छोटे थे आता था बहुत। काफ़ी टाइम से इसमें पानी नहीं आ रहा था। पिछली बार भी, लास्ट ईयर में जब घर आई थी तभी भी पानी नहीं देखा था। इसी बार मैं इसमें देख रही हूँ इतना ज़्यादा पानी है। तो हमारा काफ़ी लंबा रास्ता है तो मंदिर जाने का, मतलब वैसे नदी क्रॉस करेंगे तो आमने सामने ही है हमारा घर और मंदिर, लेकिन वैसे हमें पुल पार करके जाना पड़ रहा है। ये देखो, तो बहुत दूर है। तो इन लोगों को लग गई प्यास, बच्चों को, क्योंकि थोड़ा धूप भी तेज़ थी। था तो अभी सुबह सुबह 8 साढ़े 8 ही हो रहा था, लेकिन बहुत तेज़ धूप थी ना, इसलिए बहुत टाइम लग गया। तो ये यहाँ पे एक धारा है पुराना, और यहाँ से हमने पानी पिया और फिर हम चल दिए अपने मंजिल की ओर। सामने जो हमारा घर दिख रहा है, और यहाँ पे से मंदिर देखो कितना नज़दीक है ना, लेकिन हमें क्या करना पड़ा, उधर से पूरा घूम के आना पड़ा। वो जो सामने दिख रहा है ये हमारा घर है और यहाँ मंदिर है, वरना हम अगर नदी क्रॉस करते तो 2 मिनट में पहुँच जाते थे, कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर मैंने कान्हा को भेजा फूल तोड़ने के लिए। वैसे तो मैं लेके आई थी, लेकिन फिर भी मैंने इसको भेजा थोड़ा और लेके आने के लिए। तो मंदिर में अभी कोई, जब हम मंदिर में पहुँचे ना, तो मंदिर में कोई था नहीं, इसलिए हमने ही पूजा किया। सब मतलब जो यहाँ पे रहते होंगे, जो पूजा करते होंगे ना, सुबह सुबह पूजा करके कहीं गए होंगे, उनका अपना टाइम का है। तो उसके बाद फिर हमने यहाँ पे पूजा किया, सब बंद था तो हमने फिर से पूजा वूजा किया। दिया वगैरह सब जले थे जब हम गए, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम में था। फिर मैं पानी भर के लेके आई नदी से। ये देखो, नदी साफ़ पानी है, थोड़ा सा पता नहीं क्यों गंदा सा हो रहा है। वैसे तो दिख रहा है साफ़, लेकिन यही कैमरे में ही पता नहीं क्यों गंदा सा दिख रहा है। और ये देखो, नदी में ज़्यादा पानी है नहीं, हम आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। बच्चे थे ना, इसलिए मैं वहाँ पे नदी से नहीं लेके आई इनको, नहीं तो हम थोड़ा सा डाउन आते हैं, फिर नदी क्रॉस करो फिर मंदिर। और फिर हमने यहाँ पे चढ़ाया जल सब लोगों ने, क्योंकि रुद्रांश बोला था मैं चढ़ाता हूँ मैं चढ़ाता हूँ। हमने सब ने साथ में मिल के चढ़ाया जल, रुद्रांश। और मैं नदी में पानी लेने गई ना, तो इन लोगों को मैंने बैठाया था यहाँ पे, अच्छे से बोला था कहीं एक भी लोग बाहर मत जाओ और यहाँ पे भजन करो। तो ये सब लोग भजन करने में लगे पड़े थे जब मैं आई ऊपर। मैंने कहा अच्छा, आज बड़े भक्त बने बैठे हैं। तो यहाँ पे भी सब जगह मैंने इन लोगों से भी पूजा वगैरह कराया। और यहाँ पे था एक पीपल का पेड़, आज शनिवार भी था, मैंने यहाँ पे पानी भी चढ़ाया, एक दिया भी जला लिया। और फिर ये लोगों से भी बोला चलो पूजा करो। सब जगह एक इनको हाथ में पकड़ाए, वरना ये मस्ती करते रहते हैं ना, तो इनको बहुत बिज़ी रखना बहुत ज़रूरी है। तो इनको मैंने बिज़ी रख दिया, एक एक धूप इनके हाथ में पकड़ा दिया। बोला चलो यहीं पे करो यहीं पे करो, इसलिए ये थोड़ा बहुत शांत थे। वरना तो बाप रे, रुद्रांश तो फिर भी नहीं मान रहा था, यश तो फिर भी थोड़ा बहुत शांत था। तो फिर हमने थोड़ा यहाँ पे भजन किया, भजन हनुमान चालीसा पढ़ा। और फिर हम जाने की तैयारी थी, तो हमने बोला चलो सेल्फ़ी वगैरह ले लेते हैं, थोड़ा वीडियो बना लेते हैं और फ़ोटो खींच लेते हैं। फिर इन लोगों ने किया दंडवत प्रणाम, और उसके बाद हम भी चल गए ऊपर। ऊपर थोड़ा मतलब मंदिर से थोड़ा पीछे में जब हम आते हैं, तो वहाँ पे है एक पीपल का पेड़। वहाँ पे भी हम बहुत पहले से ही वहाँ पे दिया लगाते हैं, तो वहाँ पे भी हमने दिया जलाया, बत्ती जलाई। उसके बाद इन लोगों को लगी थी भूख, एक एक मैं बनाना लेके आई थी, इन सबको दिया। और फिर इन्होंने बैठ के आराम से बैठ के खाया। फिर हम चल दिए घर, और घर में देखा, ये देखो हमारी छुटकुन सी राधा रानी, ये है रिधिमा, और ये बैठी थी यहाँ पे आराम से। फिर ये लोगों को पापा ने बिल्कुल नहलाया, तीनों को, यश को, श्री को और रुद्रांश को। यहाँ पे आ गई श्री, और श्री भी नहा रही है। तीनों भी इतना मस्ती कर रहे थे, इतना मस्ती कर रहे थे, टब में बैठ के एक दूसरे के इसमें पानी डाल रहे हैं, बिल्कुल मज़े ही हो रहे हैं तीनों तिगड़ों की। ये देख लो। तीनों भी बराबर ही हैं, 1 साल का ही अंतर है। यश और रुद्रांश तो बराबर ही हैं, 2-3 ही महीने का अंतर है उनमें तो। और ये हमारी छुटकुन सी राधा रानी देखो कितना उछल रही है। ये भी ज़्यादा मतलब परेशान नहीं करती, बहुत अच्छे से रहती है। फिर शाम को आ गई हमारी मौसी मैडम,
तो फिर क्योंकि मौसी वहाँ पे आई तो पानी उसके आ गया साथ था ही ना बैठी खेत थी। में, अगर वहाँ सब नंबर लोग से बिजी लगता थे है, जैसे खेत में जाने एक की ही खेत में तैयारी पानी कर आ रहे दूसरे थे। के खेत में तो से शाम नंबर वाइज होते हैं, अगर नंबर लेट पहुँचे तो पानी नहीं मिलेगा और ना ही हमारा खेत का काम हो पाएगा, इसलिए दीपक चला गया अपना ट्रैक्टर लेके। मम्मी, हेमा, दीपक तो फिर उसके बाद चले गए थे खेत में और फिर राधा को पकड़ा दिया था हमने उसके फूफा जी के साथ अच्छे से बातें कर रही थी, वो सबके साथ रहती है, रोती नहीं है। फिर दादा ये सारे बच्चों जनता पार्टी को ना बिल्कुल ही खेल करा रहा था वहाँ पे, वरना ये बिल्कुल मस्ती कर रहे थे इधर उधर, इसलिए ये बोला कि चलो इनको अच्छे से मैं यहाँ पे खेल खिलाता हूँ। तो इनकी रेसिंग हो रही थी बिल्कुल भी ये देखो अब भाभी घूम रही बिल्कुल धीरे धीरे से। तो देखो इन लोगों की रेस करा रहे थे यहाँ पे और फिर मौसी भी चले गई। बहुत मस्ती भरा दिन था आज। और फिर मिलते हैं हम नई वीडियो नए मोमेंट के साथ। जय सिया राम।